हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, आज संडे है और संडे को टेस्ट होता है। सब पूछोगे कि दीदी आपके कितने नंबर आए। तो मैं पहले बता दूँ कि आज का टेस्ट मैं रात में देने वाली हूँ, क्योंकि क्या वो एक एक पार्ट करके देने में मज़ा नहीं आता। आज मैंने सोचा था कि वन टाइम में मैं पूरा 200 मार्क क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करूँगी। तो इसलिए मैं आज का टेस्ट रात को दूंगी, मतलब बेटू के सोने के बाद 12 साढ़े 12 के आसपास। तो कल मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स आए। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना जिसने भी कंप्लीट टेस्ट दिया है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं ना। और जिसके भी ना 100+ आ रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि आपका तैयारी ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बचा है। और अभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ा भी है तो रिवाइज नहीं किया, तो उसके हिसाब से 100+ ठीक है ना। अब आप उसमें लेकिन मेहनत आपको बहुत लगेगी, क्योंकि बाकी बचे हुए जो 40-50 नंबर है ना, वो थोड़ा मुश्किल से आते हैं। और पेपर भी ऐसा ही आता है कि कुछ 40 से 50 क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं, जो हर कोई कर लेता है। मतलब अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ा ना, तो आप 200 नंबर का पेपर है अगर ना, तो 100 नंबर के आसपास आप पहुंच जाओगे। अगर आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आपको, तो आप एलिमिनेट करके 100 नंबर तक तो पहुंच जाओगे, है ना। वहां से जो 150 160 तक का है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब 160 तक आने में आपको मेहनत लगती है, और उसके लिए अपन इतनी मेहनत करते हैं कि नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखो, नोट्स की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि आपको वो याद रहे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अदरवाइज नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं है कि वन डे एग्जाम है, आपको ऑप्शन देख के वहाँ पे आंसर क्लिक करना है। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं स्क्रीन में ना, तो वो लिखने में टाइम खराब मत करो। अगर आप स्क्रीन में कंफर्टेबल हो, लैपटॉप लेके पढ़ सकते हो थ्योरी, तो आप वहाँ से पढ़ लो। जो लोग स्क्रीन में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, सेटिंग नहीं कर पाते, कॉपी से पढ़ने की आदत है, वो कॉपी से पढ़ो, है ना। पर जो स्क्रीन से पढ़ सकता है ना, तो वो अपना टाइम खराब मत करो। फिर आप अपना वो टाइम रिवीजन में दो, टेस्ट में दो। और एक बात कि अब जिन जिन का सिलेबस हो चुका है, जैसे कि मैं भी टेस्ट नहीं दे रही थी, मैं भी रिवाइज कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन पिछले संडे से, शायद 1-2 संडे से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। आप आज से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ कि हर संडे का टेस्ट मैं रात को 12 बजे दूंगी, और तब बेटू के सोने के बाद। तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, मैं आराम से एक बार की सिटिंग में टाइमिंग के साथ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी, इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ, है ना। तो ओवरऑल नंबर पता चल जाएंगे कि 200 में से मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सबको बड़ी उम्मीदें हैं। आप लोग को भी लगता है कि दीदी का सिलेबस तो बहुत पहले पूरा हो गया, सबसे पहले पूरा हो गया, तो आपके तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपका तो हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना। आज पता चल जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते मैंने वाकई तैयारी की है टेस्ट के लिए। तो सब कुछ रिवाइज तो नहीं हो पाया, है ना। उसके लिए थोड़ा और फास्ट मोड में जाना पड़ेगा। पता है, जब एग्ज़ाम आएगा तो मुझे लगता है कैसे रिवीजन होगा, क्योंकि चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, अपना तो रूटीन वही रहता है ना, जो नॉर्मल डेज का रहता है। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा टास्क होगा सबके लिए कि पूरा 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करना। तो मतलब उस टाइम पे आपको समझ लो इतना रेडी होना पड़ेगा कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करके रख दो। तो कम से कम 4-5 दिन पहले आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो नोट्स फॉलो कर रहे हो, तो उस नोट्स को एकदम रेडी रखो कि उसके अलावा एक लाइन भी आपको बाहर से ना पढ़ना पड़े, तब जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज तो ऐसा ही था, मतलब पढ़ाई मेरी हुई थी बट बहुत अच्छी नहीं हो पाई। संडे को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मतलब काम भी रहते हैं, और थोड़ा सा ये रहता है कि हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है। और हालांकि पता है, संडे को पहले हम लोग हमेशा घूमने जाते थे, आजकल मैं अवॉइड करती हूँ शाम को जाना। यहाँ पे मैं दोपहर में बैठ के पढ़ती हूँ, ये मेरी दोपहर की सिटिंग रहती है, क्योंकि बेटू यहाँ सोता है ना, तो फिर वो टेबल में जाके पढ़ो तो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस हो जाती है, फिर बेटू परेशान होता है। दूसरी चीज़, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर यहीं बैठ के पढ़ती हूँ मैं। और शाम को फिर थोड़ा सा इसके साथ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि पढ़ने दे नहीं रहा था। तो इसको ये शेप बहुत पसंद है, सारे इसने याद भी कर लिया है। आप सुनना कैसे बताता है आपको।